सादाते अमरोहा से ताल्लुक़, आपको अमरीकी नेशनैलिटी भी मिल गई, इसके बावजूद पाकिस्तान में रहने का फ़ैसला, वो क्या तरगीब थी या क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से आपने पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी, जबकि बाकी सारी फैमिली आपकी वहाँ है? सुहेल साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मुझे और हर किसी को अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत और रग़बत होती है, तो कानूनी बात नहीं है इसमें। मगर मैं वालिद से बहुत ज़्यादा अटैच था, वालिदा मरूमा से भी। तो यहाँ के जो हालात 90 से क्रिएट हुए, कुछ सेक्टेरियन ग्राउंड थे, कुछ एथनिक ग्राउंड थे, तो जो और मेरे वालिद हिजरत करके इंडिया से आ चुके थे, तो उन्होंने हमारी बेहतरी के लिए उस वक्त फ़ैसला तो यही किया कि अमेरिका जाओ, और मेरा एडमिशन हो गया था मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर भी। मगर मुझे ये लगा कि ही इज़ नॉट रेडी फॉर, जो उन्होंने कहा कि मैं अपनी हिजरत के लिए अब तैयार नहीं है। तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी का टर्न अराउंड होता है। और पाकिस्तान से जितनी भी मोहब्बत है जो हर किसी को अपने मुल्क से होती है, मेरे वालिद बहुत ही मुहिब वतन पाकिस्तानी थे, और वो कहते थे बेटा हमने जो इंडिया से हिजरत के बाद मसाइल देखे और हिजरत के दरमियान देखे, अब मैं अपनी ज़िंदगी में दूसरी हिजरत नहीं चाहता। अच्छा, अमेरिका की ज़िंदगी बहुत फैसिनेट भी करती थी, इसमें बाकी फैमिली आपकी वहाँ सेटल जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बहन भाई डॉक्टर हैं, बड़े भाई कामरान, दोनों बहनें डॉक्टर हैं, फ़रहीन सबसे बड़ी बहन है हमारी, फौजिया छोटी बहन है। तो वो एक बड़ा मुश्किल मरहला था, मगर मैंने फ़ैसला किया कि अपने वालिद साहब और वालिदैन को छोड़ कर नहीं जाऊँगा और अपने मुल्क को नहीं छोड़ूँगा। तो इस तरह से मैं 98 के अंदर वापस आया और यहाँ पर कारोबार शुरू किया। ये बताएं कि आपके समाजी, रिफाही और तालीमी और ख़ासकर हेल्थ के मामले में आपके बहुत से, आपके वालिद ने कई मंसूबे शुरू किए, आपने शुरू किए, इनकी तफसील क्या है और कितना का आपका ख़र्च होता है उन पर सालाना? सर, इसका सिलसिला ये है कि मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने, वो एक सेल्फ मेड इंसान थे। मेरे दादा इंडिया में एक रियासत के वज़ीर भी रहे, मगर मेरे वालिद ने गुर्बत में आँख खोली और वो एक सेल्फ मेड इंसान रहे। इंडिया में जब सेटल हुए तो उन्होंने पाकिस्तान हिजरत की, और पाकिस्तान में भी उन्होंने एक बहुत अच्छे अंदाज से तरक्की करते हुए नौकरी भी की, कारोबार भी किया, और आखिरी वक्त में इंतहाई फ़ाल किरदार अदा करते रहे। तो उनकी ख्वाहिश थी सारे बच्चे डॉक्टर बने। तो ईमानदारी की बात है, मैं डॉक्टर बनना मैं नहीं चाहता था, मेरा शुरू से बिज़नेस की तरफ रुझान था। मगर जो यहाँ पे देखा मैंने कि वालिद साहब की भी ख्वाहिश पूरी हो और हेल्थ केयर और एजुकेशन से रिलेटेड हूँ। मेरे वालिद ने अपने हमारे दादा के नाम पे अल रज़ी फाउंडेशन की बुनियाद डाली थी, जिसके नाम से इस वक्त 2 तालीमी इदारे स्कूल चल रहे हैं ऑन सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल। तो इसी तरह से मैंने सोचा कि जब डिग्री ले ली है डेंटल सर्जरी की, बाय प्रोफेशन आई वॉज अ डेंटल सर्जन, कि यहाँ पर रहते हुए, क्योंकि 2 जगह हमारे मुल्क में अभी भी फुकदान है, वो हेल्थ केयर और एजुकेशन है। आपके कितने अदारे हैं आप? सर, ये हमारे 2 स्कूल चल रहे हैं इस वक्त, और मेन हमारा लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री है, एक डेंटल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, वोकेशनल ट्रेनिंग का स्कूल है, और हॉस्पिटल है 250। और रिफाई अदारे कितने हैं? रिफाई इदारे हम सोशल सिक्योरिटी का हॉस्पिटल पिछले 25 साल से मैनेज कर रहे हैं। अच्छा। और 2 अस्पताल और हम मैनेज कर रहे हैं, और टर्शियरी क्लिनिक इसके अलावा हैं। और अभी शहर के अलावा सजावल और थट्टा में हमने स्कूल और छोटे छोटे क्लिनिक शुरू किए हैं। कितना आपका सालाना जो है वो बजट है हेल्थ का, और कितने खर्च करते हैं, कितने लोगों को वज़ाइफ देते हैं, कितने लोगों की मदद करते हैं? बजट तो अब माशाल्लाह बिलियंस के अंदर है, लाखों से शुरू किया था। आपके बच्चे भी आपकी पैरवी करेंगे या अमेरिका जाकर सेटल हो जाएंगे? मेरे बड़े बेटे की ख्वाहिश शुरू में थी बाहर तालीम हासिल करने की, जो मेरी भी है, मगर मेरे वालिद साहब और मेरी जो वाइफ का ख़ास तौर पे मेरा किरदार रहा कि चाहते थे बैचलर्स यहाँ से करें। तो उसका माशाल्लाह इस साल IBA के अंदर यहाँ पे मेरिट पे एडमिशन हुआ। छोटा बेटा अभी O लेवल्स का इम्तहान देने वाला है, मगर मेरी ख्वाहिश है कि बैचलर्स पाकिस्तान से करें, तालीम ज़रूर हासिल करें बाहर, मगर वापस पाकिस्तान ही आएँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। पाकिस्तान की आबादी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, मसाइल भी बढ़ रहे हैं। आप ये बताएं कि हेल्थ और जो तालीम है, इसके शोबों में प्राइवेट सेक्टर का क्या किरदार होना चाहिए और पब्लिक सेक्टर का क्या? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, मगर पब्लिक सेक्टर पे हम तनकीद तो करते हैं, मगर पब्लिक सेक्टर की प्रॉब्लम ये रही है कि जो कि प्राइवेट सेक्टर ने आकर एक बहुत फाल किरदार अदा किया है। क्योंकि प्राइवेट जो एसोसिएशन है पूरे पाकिस्तान की मेडिकल और डेंटल इंस्टीट्यूशंस की, मैं उसका जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ और मुख्तलिफ ओहदों पर काम करता रहा हूँ, कि हमको एक्सेप्ट करें, हमको आगे लेकर आएँ। इस वक्त हमारा बहुत मेजर किरदार है। वी आर वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन द हेल्थ सेक्टर एज वेल एंड इन द एजुकेशन। लोग कहते हैं जी, आम शहरी की शिकायत है कि प्राइवेट सेक्टर तो हेल्थ के शोबे में और तालीम के शोबे में लूटता है। सर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई भी मॉडल काफ़ी हद तक बाज़ जगह हो सकता है बात सही भी हो, ऐसा है,
क्योंकि हर जगह फरिश्ते तो नहीं बैठे होते, मगर एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे ऐसा कॉस्ट तो देनी है, क्योंकि सरकार के अंदर जब किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन चाहे मेडिकल कॉलेज में होता है तो उसको लगता है चल 1000 में मैं पढ़ रहा हूँ या 50,000 में पढ़ रहा हूँ मैं, जबकि मैं समझता हूँ उसको अगर अक्सर कैलकुलेट करेंगे फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे जाते हुए, तो एक प्राइवेट सेक्टर की जो फीस है जो कि नॉर्मली 14 से 15 लाख रुपए पर एनम है एक स्टूडेंट की, सरकार में ही ज़्यादा कॉस्ट कर रहा होता है पर स्टूडेंट, मगर क्योंकि सरकार गवर्नमेंट दे रही होती है तो आदमी को एहसास भी उसका नहीं होता, गालिबा दर्द भी नहीं होता। यही हाल पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स का है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों चीज़ें मिली जुली हैं सर। आपका ख्याल है दोनों को मिलजुल के चलना चाहिए? सर पब्लिक सेक्टर को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमको रेगुलेट ज़रूर करना चाहिए, स्ट्रेंगुलेट ना करें।